हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं इफ्तिखार अहमद टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉस्टर पेयर किस तरह से बनता है, फॉस्टर पेयर बनाने को क्या तरीका है और फॉस्टर पेयर से किस तरह से हम महंगे जोड़ों के बच्चे पलवा के उनसे जो है अपनी डबल ब्रीड करवा सकते हैं। तो ये तरीका आज हमने सीखना है, चाहे वो लव बर्ड हो, बजीज़ हो, एग्जीबिशन हो, कोई से भी बर्ड्स हों, तो उसमें फॉस्टर पेयर बनाने का जो तरीका है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल इफ्तिखार अहमद टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, करना आपने कुछ यूँ है कि आप अपने शेड में देखें जो आपके बेस्ट ब्रीडर पेयर हैं सस्ते जोड़ों में, उनको आपने एज अ सेलेक्ट करना है एज अ फॉस्टर पेयर। तो फॉस्टर पेयर आपने उसी पेयर को सिलेक्ट करना है जो कम से कम 4, 5 और 6 बच्चे पाल सके आसानी के साथ। तो ऐसे पेयर जो है आपको बहुत फ़ायदा देंगे। 1 या 2 बच्चे पालने वाले पेयर्स को आप कभी भी जो है एज अ फॉस्टर पेयर मत सेलेक्ट करें, क्योंकि वो ख़ुद अपने बच्चे नहीं पाल सकता तो वो दूसरों के बच्चे भी नहीं पाल सकेगा। इसलिए आपने हेल्दी, सेहतमंद और अच्छे ब्रीडर पेयर जो है आपने एज अ फॉस्टर पेयर सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो आपको डबल बच्चे पाल के दें। तो व्यूअर्स, अब आपने करना कुछ यूँ है कि आपने अपना फॉस्टर पेयर बेस्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अब आप जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न ऑन होता है, ब्रीडिंग सीज़न जैसे ही ऑन होता है, आप उसके अंदर जो है बॉक्स लगाते हैं, सॉफ्ट फूड देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं। तो आपने फॉस्टर पेयर के साथ भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने अपने म्यूटेशन बर्ड्स के साथ या महंगे बर्ड्स के साथ करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपने उसको प्रोवाइड करनी है ताकि ब्रीडिंग सीज़न में जैसे ही आपके महंगे जोड़े अंडे देना स्टार्ट करें तो आपके फॉस्टर पेयर भी उसी वक्त अंडे दे रहे हों। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा अंडे घुमाने में, क्योंकि जैसे ही आपके महंगे जोड़े अंडे दे के फ़ारिग होंगे उसके 7 दिन के बाद उनकी फर्टिलिटी चेक करें और कैंडलिंग कर लें। उसके बाद उनके अंडे उठा के किसी सस्ते जोड़े के नीचे ट्रांसफ़र कर दें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आपका जोड़ा खाली हो जाएगा तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो दोबारा अपने अंडे देना स्टार्ट कर देगा और इस अरसे में आपका जो फॉस्टर पेयर होगा वो अंडे सेक के उसमें से बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस पूरे सिनेरियो में आप एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक महंगे बर्ड से 2 दफ़ा ब्रीड ले लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एक शिफ्ट करते वक्त आपको चंद बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने केज नंबर 4 से 4 एग्स उठाए और केज नंबर 15 में आपने शिफ्ट कर दिए। तो इसमें आपको कोई ना कोई बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ये आपको डेटा रखना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन से बर्ड्स के बच्चे किस फॉस्टर पेयर से पलवाए हैं। इसके अलावा अगर आप एक बर्ड से मुख्तलिफ बर्ड्स यानी कि केज नंबर 4 के 2 अंडे और केज नंबर 5 के 2 अंडे उठा के केज नंबर 15 में शिफ्ट किए, तो इसके लिए भी आपको अंडों पे निशान लगाना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन से बर्ड्स के अंडे किस पेयर के नीचे रखे हैं और कौन से अंडे जो हैं वो हैच हुए हैं और किसी में डेड इन शेल तो नहीं हो गया। तो इस तरह की तमाम आपको जो है पूरी चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि आपको इन फ्यूचर आपके अपने बर्ड्स की जो है प्रोडक्शन पे ध्यान देने में आसानी होगी कि कौन सा बर्ड्स कितने बच्चे निकाल सकता है, इसकी क्या प्रोडक्शन आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आपको अंडे घुमाने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ़ उस जोड़े के नीचे अंडे घुमाने हैं जिसके नीचे पहले से अंडे हों, जिसने पहले से अंडे दिए हुए हों या अंडे दे रहा हो। ऐसे जोड़े के नीचे अगर आप अपने अंडे घुमाएंगे तो आपको बिल्कुल बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसे किसी पेयर के नीचे जो पहले से अंडे नहीं दिए हुए हों उसके नीचे रख देंगे तो वो इसके अंडे नहीं सेकेगा और आपके अंडे ज़ाया हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉस्टर पेयर के एग्स भी ज़ाया ना हों
और वो भी आप यूटिलाइज़ कर लें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने फॉस्टर पेयर के एग्स भी उठा के बजीज के किसी ब्रीडर पेयर के नीचे आप रख सकते हैं जो कम से कम 4 बच्चे 5 बच्चे पाल रहा हो। तो ऐसे पेयर के नीचे इनके अंडे आप फॉस्टर करवा सकते हैं। बजीज बहुत आसानी के साथ लवबर्ड के बच्चे जो है वो बड़े कर लेते हैं और सेल्फ होने तक उनकी अच्छी खासी देखभाल कर लेते हैं। तो आपके इस तरह से जो है फॉस्टर पेयर के भी बच्चे आपके सिक्योर हो जाएंगे और आपके महंगे म्यूटेशन के बच्चे भी जो है वो बहुत आसानी के साथ पल जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपके पास 10 पेयर म्यूटेशन के और 10 पेयर फॉस्टर के लगे हुए हों तो आप हम 10 पेयर से किस तरह से डबल ब्रीड हासिल कर सकते हैं। अपने 10 म्यूटेशन ब्रीडर पेयर के एग्स उठा के अपने 10 फॉस्टर पेयर के नीचे घुमाएं। इस तरह से आपकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, आपका मुनाफा डबल हो जाएगा और आपकी इनकम भी डबल हो जाएगी। इस तरह से आपके शेड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की प्रोडक्शन आएगी जो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। तो व्यूअर्स, आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि अगर आप इस तरह से अपनी प्रोडक्शन को डबल कर लेते हैं और आपके पास जो है एक म्यूटेशन की डबल ब्रीड एक ही सीज़न में आती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। बड़े बड़े फार्म पे इसी तरह से ब्रीड ली जाती है, अपने फॉस्टर पेयर से जो है वो डबल ब्रीड करवाई जाती है ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा महंगे बर्ड्स प्रोड्यूस हों, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। तो आप भी व्यूअर्स ये काम करके बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, अपने शेड की प्रोडक्शन को डबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल इफ्तिखार अहमद टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।